Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम नर्सिंग MCQs डिस्कस करेंगे और नर्सिंग MCQs में आज हम एक्सप्लेन करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 के यूनिट नंबर 1 के MCQs जिसका नेम है नर्सिंग प्रोसेस। तो ये इंतहाई अहम MCQs हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स ग्रिड से लिए गए हैं और तमाम नर्सिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये MCQs इंतहाई अहम है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 2 और लास्ट पार्ट के MCQs। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट के MCQs ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट के MCQs देख सकते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे नर्सिंग प्रोसेस MCQs सेकेंड पार्ट। इस वीडियो का फर्स्ट MCQs जो कि हमारे पास सिनेरियो बेस है कि a 40 years old bedridden patient in a surgical ICU with redness on the heel. The nurse adjusts their position every 2 hours to prevent ulcer. Which type of nursing diagnosis nurse follow? कि एक बेड रिडन पेशेंट है और नर्स क्या कर रही है, उसका पोजीशन चेंज करती है हर 2 घंटे बाद ताकि उसको बेड सोर ना हो। तो ये कौन से डायग्नोसिस में आता है? तो डायग्नोस के डिफरेंट टाइप्स है जो हमने लेक्चर में एक्सप्लेन भी किए हैं और वो लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद भी है। यहाँ इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन रिस्क नर्सिंग डायग्नोस, सेकंड एक्चुअल डायग्नोस, सी ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोस, डी ऑप्शन वेलनेस डायग्नोस। तो हमारी तरफ से इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो हमारे पास है रिस्क नर्सिंग डायग्नोस, कि वो उसको बेड सोर से बचा रही है जो कि अभी उसको हुए नहीं हैं। तो जब हमें पता चलता है कि ये पेशेंट इस डिजीज़ या इस सिम्टम या इस प्रॉब्लम के लिए रिस्क पे हैं और वो डायग्नोस बना के हम उसके लिए इंटरवेंशन करते हैं, तो इस तरह के डायग्नोस को कहते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोस। नेक्स्ट MCQs जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है और हर जगह पे एग्ज़ाम में ये रिपीट होता है, बस सिर्फ इसकी शेप चेंज होती है कि अ टाइप ऑफ डेटा विच इज़ ओनली नोन टू द पेशेंट, वो डेटा जो पेशेंट को नोन हो, जो आपको पेशेंट ही बताएगा, आप उसमें जो है एसेस नहीं कर सकते, तो उस टाइप ऑफ डेटा को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन सब्जेक्टिव डेटा, बी ऑब्जेक्टिव, सी वर्बल डेटा, डी डॉक्यूमेंटेड डेटा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा जो आपको पेशेंट ही बता सकता है, आप उसमें पेशेंट में नहीं देख सकते। और इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो है पेन। अब आपको पेशेंट बताएगा कि मुझे कहाँ पे पेन हो रहा है और किस इंटेंसिटी में हो रहा है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि अ पेशेंट इज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन अनकॉन्शियस स्टेटस, अ नर्स गैदर डेटा फ्रॉम द पेशेंट रिलेटिव और अटेंडेंट, दिस टाइप ऑफ डेटा कैन बी लेबल एज। तो ए ऑप्शन हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, बी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव डेटा, सी ऑप्शन सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अब पेशेंट आया लेकिन वो अनकॉन्शियस है, अब उसका डेटा आपको दे रहा है उसके रिलेटिव, तो ये कौन से टाइप ऑफ डेटा में आता है? जो हमारी तरफ से करेक्ट ऑप्शन है तो वो क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सोर्स में पेशेंट की लैब्स आते हैं, उसका मेडिकल रिकॉर्ड आता है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो डायरेक्टली पेशेंट की तरफ से हो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। अब पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसका फादर है, उसकी मदर है, उसके बच्चे हैं जो उसके साथ आए हैं, जिनको उनके बारे में पता हो, तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में आते हैं। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। The goal which are well formulated, client-centered should meet which of the following points? अब जब हम प्लानिंग करते हैं पेशेंट के लिए तो हम गोल बनाते हैं, तो ऐसा गोल जो आपने सही से बनाया हो, जो क्लाइंट सेंटर्ड हो, तो उसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स पूरे होने चाहिए? ए ऑप्शन मीट इमीडिएट क्लाइंट नीड, बी इंक्लूड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सी इंक्लूड रिहेबिलिटेशन नीड्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग सोच ले
कि एक गोल जो वेल फार्मूलेटेड क्लाइंट सेंटर्ड होगा तो उसके कौन से रिक्वायरमेंट्स होंगे, उसके ये तमाम रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि वंस अ नर्स असिस्ट अ क्लाइंट कंडीशन एंड आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोज देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। पेशेंट ने नर्स ने पेशेंट को असिस्ट किया, फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोज बनाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा नर्सिंग प्रोसेस के मुताबिक, प्लान इज डिवेल्प फॉर नर्सिंग केयर, फिजिकल असेसमेंट बिगिन, a list of priority is determined, review of the assessment is conducted with other team member। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए, आप लोग इस पे सोच लें। तो अगर हम नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो डायग्नोस के बाद आता है प्लानिंग। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन कि प्लान इज डिवेल्प फॉर नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर के लिए अब वो क्या करेगा, प्लान डिवेल्प करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि इन नर्सिंग प्रोसेस द प्लानिंग स्टेप इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, कि नर्सिंग प्रोसेस में जो हमारे पास हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, असेसिंग एंड डायग्नोजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड अचीवमेंट, सेटिंग गोल एंड सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, परफॉर्मिंग नर्सिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग देम, परफॉर्मिंग नर्सिंग इंटरवेंशन एंड डॉक्यूमेंटिंग देम। तो जो प्लानिंग हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारी तरफ से वो है सी ऑप्शन, कि प्लानिंग में आप गोल बनाते हो, शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, और आप नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हो कि हमने कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे पास पॉसिबल हैं जो हम इस पेशेंट के लिए कर सकते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम KMU रिवाइजिंग अ क्लाइंट केयर प्लान विद अ TB डिजीज, ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस डज सच रिवीजन टेक प्लेस। कि नर्सिंग स्टूडेंट हैं KMU से और उन्होंने क्या किया है कि एक प्लान बनाया है TB डिजीज़ के लिए, कि पेशेंट को TB डिजीज़ थी और उसके लिए उसने एक प्लान बनाया हुआ है कि TB डिजीज़ है, इसमें ये कॉम्प्लिकेशन होंगे, इसमें हमने ये साइन सिम्टम देखने हैं, फिर उस साइन सिम्टम को इस तरह प्लानिंग, फिर डायग्नोस और ये सारी चीज़ें। तो वो क्या है कि अपने इस प्लान को कब रिवाइज करेगा, उसको कब पता चलेगा कि इसमें जो मैंने ये इंटरवेंशन सेलेक्ट किए थे उसमें चेंजेस होने चाहिए। आया असेसमेंट स्टेप में, डायग्नोजिंग स्टेप में, प्लानिंग में या इवैल्यूएशन में, तो कौन से स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में हम रिवीजन करते हैं अपने पूरे प्रोसेस या प्लान के बारे में। तो हमारी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का तो वो इवैल्यूएशन, कि इवैल्यूएशन हमारे पास लास्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, और उसमें हम इवैल्यूएट करते हैं अपने उस प्लानिंग और इंटरवेंशंस को जो हमने उस पेशेंट के लिए बनाए होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि पेशेंट प्रेजेंट टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट asking for a pain and provide verbal information regarding pain intensity and location. This type of data is called, OPD में पेशेंट आपके पास आया, कह रहे हैं मुझे पेन है, आपने पूछा पेन कहाँ पे है, लोकेशन बता दी, सिविरिटी का हमने पूछा, उसने बता दिया, फिर हमने स्कोर दे दिया। तो इस टाइप ऑफ डेटा को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, वर्बल डेटा कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड डेटा कहते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, और पेन से रिलेटेड ये एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं कि पेन हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी, सब्जेक्टिव डेटा सही है, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम के हवाले से। The nurse in charge identify a patient responses to actual or potential health problem during which step of nursing process। कि नर्सिंग प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि एक पेशेंट का अपने डिजीज़ की तरफ क्या रिस्पांस है, तो वो असेसमेंट में आता है, नर्सिंग डायग्नोसिस में आता है,
इम्प्लीमेंटेशन में आता है और इवैल्यूएशन में आता है। तो इस MCQs का जो हमारी तरफ से करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नर्सिंग डायग्नोज। कि डायग्नोज आपके पास वही बनते हैं जो पेशेंट का रिस्पांस होता है अपने हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ। Which of the following is not the data collection process? के हमारे पास इन 4 ऑप्शन जो दिए इसमें कौन सा ऑप्शन डेटा कलेक्शन का नहीं है, कौन सा ऑप्शन असेसमेंट में यूज नहीं होता? इंस्पेक्शन, बी अस्कल्टेशन, सी परकशन, डी ऑक्सीजनेशन। तो ये फर्स्ट 3 जो है इसमें हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, हम असेसमेंट में ये स्टेप यूज़ करते हैं। हालांकि ऑक्सीजनेशन ये इंटरवेंशन है, तो ये डेटा कलेक्शन प्रोसेस में न यूज़ नहीं होता। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट MCQs हैं सिनेरियो बेस के। A nursing student of second semester is developing a nursing care plan for a patient by following nursing process. In which component the student collect, validate, organize and record data? कि नर्सिंग प्रोसेस वो यूज करके एक NCP नर्सिंग केयर प्लान बना रहा है एक स्टूडेंट, तो वो कौन से स्टेप में डेटा कलेक्ट करेगा, फिर इसको वैलिडेट करेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज तरतीब देगा और फिर उसको रिकॉर्ड करेगा? ए ऑप्शन असेसमेंट, बी डायग्नोसिस, सी प्लानिंग, डी इवैल्यूएशन। तो ये इंतहाई सिंपल आप ही की कोर्स से लिया हुआ ही MCQs डायरेक्ट, और इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, असेसमेंट। के असेसमेंट में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको वैलिडेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन असेसमेंट। नेक्स्ट MCQs हमारे पास हैं कि अ नर्स चेक अ पेशेंट वुंड डेली टू मॉनिटर हीलिंग आफ्टर सर्जरी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ असेसमेंट? कि एक नर्स है, पेशेंट सर्जिकल वार्ड में एक नर्स है और वो पेशेंट के वुंड को डेली बेसिस पे चेक करती है कि आया वो वुंड जख्म वो बढ़ रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं हो। तो इस टाइप के असेसमेंट को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन इनिशियल असेसमेंट, बी प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट और टाइम लेप्स्ड असेसमेंट, रीअसेसमेंट। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपके जहन में? हमारी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो क्या है, बी ऑप्शन प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। के मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस वुंड हीलिंग है, बस वुंड हीलिंग प्रॉब्लम है, उसका सिर्फ फोकस वही है, वो बाकी पेशेंट को असिस्ट नहीं करता, सिर्फ उसके वुंड को असिस्ट करता है। तो इस तरह के जो है असेसमेंट को हम कहते हैं प्रॉब्लम फोकस, और इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट MCQs हमारे पास सिनेरियो बेस है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। कि द नर्स एंड पेशेंट एग्री दैट द पेशेंट विल बी एबल टू वॉक 50 मीटर्स विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद इन 2 वीक। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पेशेंट आपके पास बीमार था, सही से चल नहीं सकता था, नर्स ने उसको बताया कि आपकी ये ट्रीटमेंट चल रही है और ये इंटरवेंशन आपके हो रहे, इंशाल्लाह क्या है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप इस काबिल हो जाओगे कि 50 मीटर तक आप जो है सही आराम से चल सकोगे। अब ये किस में आता है, नर्सिंग इंटरवेंशन में आता है, डिज़ायर गोल्स में आता है, इम्प्लीमेंटेशन में आता है या इवैल्यूएशन में आता है? आप इस पे सोच ली। तो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डिज़ायर गोल्स या डिज़ायर आउटकम। कि आपका मकसद क्या है कि ये पर्सन चलने के काबिल हो जाए, तो ये डिज़ायर गोल्स, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे इसका रेशनल भी दिया है कि डिज़ायर गोल इज अ स्पेसिफिक मायरेबल टारगेट्स टू बी अचीव्ड विद इन अ सेट टाइम। कि एक टारगेट जो आप स्पेसिफिक टाइम में अचीव करना चाहते हो तो उसको हम डिज़ायर्ड गोल्स कहते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि अ 23-year-old woman visit the clinic with complaint of abdominal pain. The nurse interview her, collect health history, conduct a physical examination and sends her for lab test.
विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म। देखो ये सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, जिनका आंसर इंतहाई सिंपल होता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट क्या होते हैं, वो डर जाते हैं। वो कहते हैं मैं क्लिनिकल पे गया नहीं इस तरह, या मैंने पेशेंट देखे नहीं है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। हालांकि वो स्टेटमेंट लंबी होती है, उसमें क्वेश्चन छोटा सा होता है कि एक पेशेंट है, नर्स अब उसका इंटरव्यू ले रही है, हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट कर रही है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है, उसके जो है लैब्स वो सेंड कर रही है। तो ये कौन से स्टेप में आता है? डायग्नोसिस में आता है, प्लानिंग में आता है, असेसमेंट में आता है, या इवैल्यूएशन में आता है। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी ऑप्शन, असेसमेंट। के असेसमेंट ही में हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, उसके लैब्स टेस्ट वगैरह ये चीज़ें लेते हैं, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? असेसमेंट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, क्या डायबिटिक पेशेंट एडमिट इन एंडोक्राइनोलॉजी वार्ड, nurse teach him how to self administer insulin. Which type of nursing intervention is this? Dependent, independent, collaborative, risk based। कि डायबिटिक पेशेंट था, नर्स ने उसको सिखाया कि आपने किस तरह खुद को इंसुलिन लगाना है ताकि घर जाके आप खुद से इंसुलिन लगा सको। अब ये किस टाइप की नर्सिंग इंटरवेंशन है? तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी ऑप्शन, इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। कि ये ऐसी इंटरवेंशन है जो पेशेंट घर जाके खुद इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज के, a patient admitted with appendicitis, the nurse insert a urinary catheter on a physician order. This is example of independent intervention, dependent intervention, collaborative intervention और emergency intervention। पेशेंट आया है appendicitis के साथ, उसकी सर्जरी होगी, फिजिशियन ने कहा कि इसको कैथेटर पास किया जाए, तो नर्स ने जाके उसको कैथेटर पास किया। अभी किस टाइप के इंटरवेंशन है? तो ये 4 ऑप्शन पे सोच ले आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट नज़र आता है। हमारी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो है बी ऑप्शन, डिपेंडेंट इंटरवेंशन। कि वो नर्सिंग इंटरवेंशन जिसमें हमें फिजिशियन कंसल्टेंट के प्रिस्क्रिप्शन की, तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इंटरवेंशन। कि इस तरह के इंटरवेंशन में हम डिपेंडेंट हैं किसी और पर्सन पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अ क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट, द डाइटिशियन एंड नर्स वर्क टुगेदर टू प्लान अ डाइट फॉर हिम। दिस टाइप ऑफ इंटरवेंशन इज कॉल्ड। कि एक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अब नर्स और जो डाइट्रिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हैं और उसके लिए डाइट प्लान बना दिया, फिर उसको एजुकेट करना, फिर डाइट उसके मुताबिक देना। तो ये किस टाइप ऑफ इंटरवेंशन में आता है? डिपेंडेंट इंटरवेंशन में, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन में, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन में, या वेलनेस प्लानिंग में। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो हमारी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो क्या है? बी ऑप्शन, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। कि इसमें आप जो इंटरवेंशन कर रहे हो वो कोलैबोरेटिवली कर रहे हो, आपके साथ न्यूट्रिशनिस्ट, आपके साथ डॉक्टर्स, आपके साथ लैब टेक्नीशियन वगैरह जब कंबाइन होते हैं तो वो कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन में आता है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है का 18-year-old woman is in the emergency department with fever and cough. The nurse obtain her vital sign, listen to her lung and heart sound, determine her level of comfort and collect blood and sputum sample for analysis. Which standard of practice is formatted? पेशेंट आए थे, उसके असेसमेंट हुई, चेस्ट साउंड वगैरह चेक किए गए, उसके सैंपल लिए गए। ये डायग्नोसिस में आता है, इवैल्यूएशन में आता है, असेसमेंट में आता है, या इम्प्लीमेंटेशन में। तो इंतहाई सिंपल है कि जब आप पेशेंट की एग्जामिनेशन वगैरह करते हो तो वो आता है असेसमेंट में। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, अ नर्सिंग स्टाफ नोट्स दैट
After 2 days of breathing exercise, the patient oxygen saturation improved from 88% to 95%. This activity is part of which step of the nursing process? क्या किया कि नर्स स्टाफ ने देखा कि कुछ 2 दिनों में पेशेंट की सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो चुका है। तो ये जब हम देखते हैं कि हमारे इंटरवेंशन कितने लेवल तक इफेक्टिव हैं, तो वो कौन से स्टेप में देखा जाता है? प्लानिंग में देखा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में देखा जाता है, डायग्नोसिस में देखा जाता है, या एवैल्यूएशन में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, एवैल्यूएशन। कि हम एवैल्यूएशन में चेक करते हैं कि हमारे इंटरवेंशन कितने इफेक्टिव हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन विच नर्सिस परफॉर्म एक्शन टू अचीव द क्लाइंट गोल। वो कौन सा प्रोसेस कि जिसमें नर्स इंटरवेंशन करती हैं, मतलब एक्शन परफॉर्म करती है कि जो गोल उसने प्लानिंग में बनाए हैं अब उसको क्या किया जाए? प्रैक्टिकली में कन्वर्ट किया जाए। तो असेसमेंट में, डायग्नोसिस में, प्लानिंग में या इंटरवेंशन में। तो जिस तरह इसके स्टेटमेंट से भी जाहिर है कि इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, इंटरवेंशन। कि इंटरवेंशन वो स्टेप है कि या इम्प्लीमेंटेशन भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि जो आपने प्लान किया उसको आप प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंटरवेंशंस और इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉन्ग टर्म गोल। देखो गोल 2 टाइप्स के हैं मेनली, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल ड्यूरेशन के हिसाब से। तो इसमें कौन सा लॉन्ग टर्म गोल है? क्लाइंट विल रिगेन फुल यूज ऑफ राइट आर्म इन 6 वीक्स फॉर 1 मंथ। Client will achieve comfort within 24 hours post-operatively. Client pain will subside within few minutes. Client infection will be cured within 2 to 3 days. अब इनमें कौन सा लॉन्ग टर्म गोल है? तो ये तो इनके ऑप्शन से ही जाहिर है कि ए ऑप्शन करेक्ट है कि ये गोल आप 6 वीक्स में अचीव करोगे, मतलब 1.5 महीने में आप ये गोल अचीव करोगे। तो इस तरह के गोल जब हम सेट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गोल में आता है। तो ये एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेडिकल डायग्नोस। कौन सा स्टेटमेंट या ऑप्शन मेडिकल डायग्नोस को शो करता है? इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, बी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी डिजीज जो हमारे पास है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस और एक्यूट पेन। तो इन ऑप्शन को अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा मेडिकल डायग्नोज है? जो डिजीज हम डायग्नोज करते हैं वो मेडिकल डायग्नोज में आता है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, ट्यूबरकुलोसिस। क्योंकि नर्स का काम डिजीज को डायग्नोज नहीं करना, उसके साइन सिम्टम को डायग्नोज करके उसके क्या करने हैं, उसके डिजीज के साथ कनेक्ट करने हैं। आपने डिजीज जो डायग्नोज होगा वो मेडिकल डायग्नोज में आते हैं। सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट ऑन अ पेशेंट, विच स्टेप विल बी द फर्स्ट परफॉर्म बाय नर्स। पेशेंट हैं, उसकी एब्डोमिनल असेसमेंट करनी है। अब नर्स कौन से स्टेप से शुरुआत लेगी? इंस्पेक्शन, परकशन, अस्कल्टेशन, पल्पेशन। तो कौन सा स्टेप नर्स सबसे पहले जो है उससे स्टार्ट लेगी एब्डोमिनल असेसमेंट में? तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंस्पेक्शन। के सबसे पहले नर्स क्या करेगी? इंस्पेक्ट करेगी उसके एब्डोमेन को, रेडनेस या उसके ऊपर कोई रैशेस वगैरह तो नहीं आए। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। तो मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोज में डिफरेंस क्या है? मेडिकल इज इटियोलॉजी, नर्स इज ह्यूमन रिस्पांस। बी, मेडिकल इज डिजीज, nursing is the cause of disease. Medical is illness, nurse is illness too. Medical is to heal the disease, nursing is to discover the disease. तो 2 हमारे पास दिए हुए हैं। इसमें मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोज में जो डिफरेंस है वो कौन से ऑप्शन में इन्होंने करेक्ट बताया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है ए, कि मेडिकल जो है, मेडिकल डायग्नोज होता है डिजीज़ का काज,
जबकि नर्सिंग डायग्नोज होता है एक पर्सन का रिस्पांस अपनी डिजीज की तरफ। सही है, तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए, और ये एग्जाम में आएगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सेकेंड लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं। टू असेसमेंट ऑफ इमोबिलाइज्ड पेशेंट फोकस ऑन फॉलोइंग एक्सेप्ट। इमोबिलाइज्ड पेशेंट में अगर हम असेसमेंट करते हैं तो हमने क्या चीज़ चेक करनी है? रेंज ऑफ मोशन, एक्टिविटी इन टॉलरेंस, बॉडी एलिमेंट और साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो अगर इमोबिलिटी है तो उसमें हम ये 3 चीज़ें चेक करेंगे, उसमें साइकोलॉजिकल कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे, मतलब मेन फोकस हमारे ये फर्स्ट 3 होंगे। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इन चार्ज ट्राई फर्स्ट फॉर क्लाइंट विद दैट एग्जिबिट साइन ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर एक पेशेंट है जिसको स्लीप डिस्टर्बेंस है तो नर्स सबसे पहले इंटरवेंशन कौन सा करेगी? ए ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रिंग स्लीपिंग मेडिकेशन बिफोर बेड टाइम, आस्क द क्लाइंट ईच मॉर्निंग टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ स्लीप द नाइट बिफोर, teach the client relaxation techniques such as guided imagery or progress muscle relaxation, provide the client normal sleep aid such as pillow, back rub and snacks। तो क्या है कि नर्स पेशेंट के लिए पहले इंटरवेंशन क्या करेगी उस पेशेंट के लिए जिसको स्लीप डिस्टर्बेंस। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी ऑप्शन, कि नर्स प्रोवाइड द क्लाइंट नॉर्मल स्लीप एड सच एज पिलो, बैक रब एंड स्नैक्स वगैरह, कि वो उसके लिए ऐसी कंडीशन बनाएगी कि उससे उसको अच्छे से नींद आए, उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। सही है, तो ये नर्सिंग प्रोसेस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे। इस यूनिट का वीडियो लेक्चर भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। नर्सिंग से रिलेटेड, एलाइड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल का लिंक जो है वो अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने ग्रुप के क्लास के ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, हमारी हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी और इंतहाई बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेकर आए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।